बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू फजीलास किचन रूटीन। तो आज मैंने बनाए हैं बहुत ही मज़ेदार से शामी कबाब, बीफ के शामी कबाब। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। इसकी रेसिपी बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज़बरदस्त ये कबाब बनकर तैयार होते हैं। तो चलिए इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पर रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब, शामी कबाब बनाने के लिए हमने यहाँ पे गोश्त ले लिया है। ये बोनलेस गोश्त है, बगैर हड्डी का। और गोश्त को अच्छी तरीके से हमने धो लिया है, इस तरह से पीसीज में काट लिया। तकरीबन 1 किलो गोश्त है ये। अब हम इसके अंदर डालेंगे दाल। चने की दाल हमने ले ली है, तकरीबन 1.5 पाव हमारे पास दाल है। दाल को मैंने आधे घंटे के लिए धोकर भिगोकर रख दिया था। दाल हम इसमें शामिल कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे अदरक। अदरक का एक छोटा टुकड़ा लेकर इसको इस तरह से पीसेस में काट लिया है। लहसुन भी हम इसमें साबुत ही डालेंगे। थोड़ा सा हमने लहसुन ले लिया है, तकरीबन 10-12 जो है। अब यहाँ पे एक मीडियम साइज़ की हमने प्याज ले ली है। प्याज को हमने मोटा मोटा काट लिया है, ये भी हम इसमें डाल देंगे। हरी मिर्चें ले ली हैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। मैंने इसको स्पाइसी बनाना है इसलिए मैंने हरी मिर्चें थोड़ी सी ज़्यादा ली हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के, 12 से 15 अदद काली मिर्चें, 3 से 4 अदद लौंग, एक बड़ी इलायची और हाफ टेबल स्पून ज़ीरा। अब हम इसमें डालेंगे लाल गोल वाली मिर्चें, जो साबित मिर्चें होती हैं लाल वाली, वो तकरीबन 6 से 7 अदद मैंने लाल वाली मिर्चें ले ली हैं, लाल गोल मिर्चें। अब यहाँ पे तकरीबन 3 खाने के चम्मच साबित धनिया ले लिया है, वो हम इसमें डाल देंगे। साबित धनिया का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा लगता है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा ही डालें। अब हम इसमें तकरीबन 2 खाने के चम्मच ऑयल डालेंगे। ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ 2 खाने के चम्मच हमने ऑयल इसमें डाल देना है। अब हम इसमें नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे तकरीबन 1 खाने का चम्मच डाल रही हूँ क्योंकि दाल भी हमारे पास ज़्यादा है और गोश्त भी। अब तकरीबन हम डालेंगे इसमें हाफ टेबल स्पून हल्दी। अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी हमने इसमें इतना डालना है कि जो हमारे दाल और गोश्त है वो अच्छे से इसमें डिप हो जाए और वो अच्छे से गल जाए। तो मैं यहाँ पे तकरीबन 2 गिलास के जितना पानी इसमें डाल रही हूँ। तो ये देखिए दाल और गोश्त हमारा अच्छे से डिप हो चुका है। अब हमने इसको पकने के लिए चूल्हे पे रख देना है। तो ये देखिए व्यूअर्स, अभी मैंने इसको चूल्हे पे रख दिया है। आंच को हमने अभी तेज़ रखा हुआ है। इसमें एक उबाल आ जाएगा, इसके बाद हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे, तकरीबन 25 से 30 मिनट तक। तो ये देखिए व्यूअर्स, इसमें उबाल आने लग गया है। अब हम इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हम इसको कवर करके लो टू मीडियम फ्लेम पर 25 से 30 मिनट के लिए पकाने के लिए रख देंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, 30 मिनट हो गए हैं। हमने जो हमारा शामी कबाब का सालन है वो हमने बनाने के लिए रखा हुआ था। अभी इसमें पकने में और ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि गाय का गोश्त है और गोश्त गलने में बहुत टाइम लगता है। तो इसको अभी हम दोबारा से कवर कर देंगे 20 मिनट के लिए। अब आपसे मिलते हैं 20 मिनट के बाद। तो ये देखिए व्यूअर्स, तकरीबन 20 मिनट तक हमने इसको और पका लिया है। अब हमारी दाल भी बहुत अच्छे से गल चुकी है और गोश्त भी हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है। ये देखिए गोश्त भी हमारा गल चुका है। अभी इसमें पानी थोड़ा सा बाकी है, तो पानी हमें इसका बिल्कुल ड्राई कर लेना है। पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो अभी हम आंच को तेज़ कर देंगे और इसका पानी जो है वो ड्राई कर लेंगे। तो इस तरह से हम चम्मच चलाते जाएंगे और इसको भून लेंगे, पानी इसका ड्राई कर लेंगे।
तो ये देखिए व्यूअर्स, हमने अच्छी तरीके से इसका पानी ड्राई कर लिया है। अब इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। अब हम इसको ठंडा कर लेंगे। जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा तो फिर इसके बाद हम इसको पीसेंगे। गरम गरम हम इसको नहीं पीसेंगे। तो जनाब, जो शामी कबाब का मसाला हमने बनाया हुआ था वो अब ठंडा हो चुका है। अब हम इसको चॉपर में डालकर पीस लेंगे। आपके पास अगर चॉपर नहीं है तो आप सिलबट्टे पर भी इसको पीस सकते हैं। इसको पीसने से पहले हमने इसमें जो दालचीनी और बड़ी इलायची डाली थी वो निकाल ली है। तो ये देखिए व्यूअर्स, सारा मसाला हम डाल चुके हैं। अब हम इसको पीस लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, मसाले को हमने पीस लिया है। ये देखिए कितना अच्छी तरीके से हमारा मसाला पीस चुका है। तो इसी तरीके से आपने भी बस मसाला पीस लेना है। अब हम इस स्टेज पर डालेंगे इसमें गरम मसाला। पिसा हुआ गरम मसाला हमने ले लिया है तकरीबन ½ टीस्पून। ये हम इसमें डाल देंगे। और अब थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे धनिया और पुदीना बारीक कटा हुआ। और बस एक बार इसको हाथों की मदद से हम मैश कर लेंगे, मिला लेंगे अच्छी तरीके से। हाथ धोकर अच्छे से साफ़ कर लें। मैंने अपने हाथ अच्छे से धोकर खुश्क कर लिए हैं। और अब ये मसाला अच्छी तरीके से हमें इस तरह गूंद लेना है। तो ये देखिए, इसको हमने मिक्स कर लिया है। अब हाथों पे लगा लिया है तेल। थोड़ा सा आप हाथों पे इस तरह से तेल लगा लें। अब हम इसके कबाब बना लेंगे। तो इस तरह से हमने कबाब बना लेने हैं। इसको पहले गोल कर लें और इस तरह से हम इसके कबाब बना लेंगे। जैसे चाहें आप, ज़्यादा बड़े चाहें बड़े बना लें, छोटे चाहें छोटे बना लें। ये देखिए, इस तरह से हमारे कबाब बन जाएंगे। बस इसी तरीके से हम सारे कबाब बना लेंगे। आपने ख्याल ये रखना है कबाब बनाते हुए कि कबाब हमारे साइडों से फटे नहीं। तो ये देखें, इस तरह से आप दबा दबा कर कबाब बनाएंगे तो साइडें हमारी फटेंगी नहीं। ऐसे करते जाएं। ये देखें, तो इसी तरह से हम सारे कबाब बना लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, इस तरह से हमने तमाम कबाब बना लिए हैं। अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे एक बॉल में हमने 2 अदद अंडे डाल दिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। तकरीबन चुटकी भर हमने इसमें नमक डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा डाल दें। तो ये देखिए व्यूअर्स, इसको हम अच्छे से इस तरह से फेंट लेंगे। अंडों को हमने इतना फेंटना है कि अंडों में अच्छी सी झाग बन जाए। तो ये देखिए व्यूअर्स, इस तरह से हमने अंडों को फेंट लेना है। कितने अच्छे से इसमें झाग बन गए हैं। तो अब हमने एक तवा पहले से गरम कर लिया था, उसमें हमने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। अब इस तरह से हम अंडे में अच्छे से कबाब को डिप करते जाएंगे और इसको हम तवे पे डाल देंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, इस तरह से हमने तमाम कबाब डाल दिए हैं। अब एक साइड जब हमारी अच्छे से सेक जाएगी तो हम इसकी साइड पलट देंगे। ये देखिए व्यूअर्स, इस तरह से हम तमाम कबाब को पलट लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, एक साइड हमने पलट दी है। तो ये देखिए व्यूअर्स, दोनों साइड से हमारे कबाब तल चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये रही हमारे शामी कबाब की फ़ाइनल लुक। अब हमारे तैयार हो गए हैं कबाब, बहुत मज़ेदार। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही जायकेदार इसे कबाब बनते हैं। आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।